मुंबई वो शहर जो कभी सोता नहीं है, जहां सपनों की भीड़ उमड़ती है और उसी भीड़ में पनपते हैं खौफ के कई सारे किस्से। इस शहर की गलियों में अगर किसी का नाम खौफ की तरह गूंजता था तो वो नाम था अरुण गवली का। कभी दगड़ी चौल की तंग गलियों से निकला ये लड़का धीरे धीरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा चेहरा बन गया जिसने दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और रवि पुजारी जैसे बड़े बड़े गैंगस्टर्स को चुनौती दे दी और इस टकराव की वजह से उसे नाम मिला डैडी का। गुरुवार को जब अरुण गवली सालों बाद भाईकला पहुंचे तो नजारा किसी गैंगस्टर की वापसी से ज्यादा एक स्थानीय नायक की स्वागत के जैसा था। परिवार और परिचितों ने गुलाब के फूलों के साथ उसका अभिनंदन किया। मराठी परंपरागत वेशभूषा में सजे अरुण गवली को देखकर लोगों को फिर से वो दौर याद आ गया जब मुंबई अंडरवर्ल्ड में उनकी पहचान अलग थी और उनकी इस पहचान से अंडरवर्ल्ड पूरा हिला करता था। आज आपको बताएंगे कि किस तरह से अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली ने अपनी पहचान बनाई और किस तरह से दगड़ी चौल से निकलकर उन्होंने पूरे अंडरवर्ल्ड को हिला दिया। चलिए विस्तार से जानते हैं अरुण गवली की क्या है पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोम कनौजी। सबसे पहले जानते हैं कौन है अरुण गवली। डैडी के नाम से जाने जाने वाले अरुण गवली मुंबई के भाईकला इलाके की दगड़ी चौल से निकला एक ऐसा नाम है जिसने कभी मुंबई के अंडरवर्ल्ड को हिला दिया था। 17 जुलाई 1955 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपर गांव में जन्मे गवली का परिवार मध्यम वर्गीय था। उसके पिता गुलाबराव मजदूरी का काम करते थे। आर्थिक तंगी के कारण गवली ने मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ दी और कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। अब उनके परिवार में कौन कौन है ये भी आपको बता देते हैं। अरुण गवली का परिवार मुंबई के दगड़ी चौल में रहता है। उसका परिवार दाऊद इब्राहिम जैसे दुश्मनों के हमले का शिकार भी रहा है। पिता गुलाबराव गवली सिंप्लेक्स मिल में काम करते थे। मां लक्ष्मीबाई गवली मिल वर्कर रही जिनका 2018 में निधन हो गया। भाई किशोर गवली और बप्पा गवली अंडरवर्ल्ड में उसके साथी थे। दाऊद इब्राहिम के हमलों में वो मारे गए। प्रदीप गवली खटाऊ मिल में काम भी किया करते थे। अरुण गवली की पत्नी का नाम आशा गवली है। वो मुंबई की एक मुस्लिम परिवार से आती है। शादी के बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। महाराष्ट्र विधानसभा की वो पूर्व विधायक भी रही हैं। वे परिवार में मम्मी के नाम से भी जानी जाती है। अरुण गवली के 5 बच्चे हैं जिनमें महेश गवली, गीता गवली, योगिता गवली, यातिका गवली और अश्मिता गवली शामिल हैं। अब बात करते हैं अरुण गवली के दाऊद से दोस्ती और दुश्मनी के किस्से की। 1980 के दशक में गवली ने अंडरवर्ल्ड में कदम रखा। शुरुआत रामानाइक की गैंग से हुई और यहीं से उसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हुई और छोटा राजन से हुई। उस दौर में दाऊद मुंबई में तेजी से उभर रहा था। गवली को दाऊद के अवैध धंधों जैसे कि हथियार और ड्रग्स की खेप पहुंचाने का काम मिला था, लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चली। 1988 में रामानाइक की हत्या हुई और यहीं से गवली और दाऊद की दुश्मनी का सफर भी शुरू हुआ। 26 जुलाई 1992 को गवली के शूटरों ने दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर को मुंबई में गोलियों से छल्ली कर दिया। इस घटना ने गवली को दाऊद का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन बना दिया। अब दगड़ी चौल को कैसे बनाया अपना गढ़ ये भी आपको बता देते हैं। जब दाऊद मुंबई से भागा तो गवली का टकराव छोटा राजन से हुआ। 1993 में मुंबई बम धमाके के बाद अंडरवर्ल्ड का सीन बदल गया। गवली ने मुंबई में अपनी सत्ता कायम करने का ये अच्छा मौका देखा। उसने मुंबई के भाईकला इलाके में अपने दगड़ी चौल को अपना गढ़ बना लिया। गवली का टकराव उस वक्त रवि पुजारी से भी हुआ। गवली के गैंग ने इस चुनौती का जवाब अपने तरीके से दिया। गवली लोकल सपोर्ट से पुजारी पर भारी पड़ गया। गवली ने मुंबई पुलिस के बढ़ते दबाव और गैंगवर से बचने के लिए राजनीति में एंट्री ले ली। 90 के दशक में पुलिस के बढ़ते टकराव और गैंगवर से बचने के लिए उन्होंने पहली बार राजनीति में एंट्री ली। 2004 में उन्होंने अखिल भारतीय सेना नामक एक पार्टी बनाई और चिंचपोकली से विधायक भी बन गए और राजनीति में उन्होंने पहला कदम रखा। हालांकि 2008 में गवली ने शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसांडेकर की हत्या करवा दी, जिसके बाद उन्हें इस मामले में 2012 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सैकड़ों अपराधियों की बनाई थी गैंग। अरुण गवली ने अपनी गैंग को मजबूत करने के लिए सैकड़ों अपराधियों को गैंग में शामिल किया था। उसका गैंग फिरौती, तस्करी और हत्या जैसे अपराधों में लिप्त था। दगड़ी चौल उसका मुख्य ठिकाना था, जहां से उसने पूरे मुंबई में अपनी सत्ता चलाई थी।
गवली की ताकत इतनी थी कि छोटा राजन जैसे बड़े डॉन भी उसे खुली तौर पर चुनौती नहीं देते थे। साल 1970-80 के दशक में मुंबई में गैंगवार में जो भूमिका हुई थी उसमें इन लोगों का बड़ा हाथ था, और जब दाऊद इब्राहिम मुंबई से भागा और उसने रमानाइक की हत्या कर दी तो वो अरुण गवली के निशाने पर आ गया। अब आपको बताते हैं कि कितनी है अरुण गवली की नेटवर्थ। अरुण गवली की संपत्ति मुख्य रूप से अचल संपत्ति है। 2008 में अनुमित 250 करोड़ रुपए, जिसमें दगड़ी चौल सहित 11 इमारतें, पुणे के पास 40 एकड़ जमीन शामिल है। 2014 में 11 करोड़ रुपए घोषित की गई। 2025 में सटीक आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन परिवार की संपत्ति लगभग 225 करोड़ रुपए मानी जा रही है। इसके अलावा अरुण गवली की अगर बात करें तो अरुण गवली के ऊपर कई सारी फिल्में बन चुकी हैं। डैडी नामक एक फिल्म कुछ सालों पहले बॉलीवुड में आई थी, जिसमें अरुण गवली का किरदार अर्जुन रामपाल की तरफ से निभाया गया था। इसके अलावा मराठी फिल्म जगत में भी अरुण गवली के ऊपर कई फिल्में बन चुकी हैं। वहीं नेटफ्लिक्स पर भी उनके नाम से एक सीरीज भी आई है जो काफी अच्छी है, आप देख सकते हैं, और उसमें अरुण गवली की जीवन से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां भी आपको मिलेगी। अरुण गवली का जिस तरह से और जिस इंटरेस्टिंग तरीके से अंडरवर्ल्ड में आने का किस्सा रहा है, उसी तरह से अरुण गवली की गिरफ्तारी का भी किस्सा रहा है। आपको बता दें कि अरुण गवली जिस दगड़ी चौल में रहता था, उस दगड़ी चौल को एक किला कहा जाता था, और उस दगड़ी चौल में अरुण गवली की इजाजत से एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन मुंबई पुलिस ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसके चलते अरुण गवली को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने जब अरुण गवली को गिरफ्तार किया था तो उस गिरफ्तारी के पहले मुंबई पुलिस ने कई कोशिशें की थी, लेकिन हर बार अरुण गवली वहां से गायब हो जाता था। लेकिन एक बार अरुण गवली को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने एक स्पेशल प्लान बनाया, और ये प्लान था कि मुंबई पुलिस के कुछ लोग जो हैं वो क्रेडिट कार्ड बेचने और सिम कार्ड बेचने के लिए दगड़ी चौल में घुस गए, और यहाँ घुसने के बाद इन लोगों ने अरुण गवली के बारे में जानकारी हासिल की, और फिर जो पुलिस वाले थे वो क्रेडिट कार्ड बेचने वाले बैंक के कर्मचारी बनकर वहां पहुंचे, और वहां पहुंचकर उन्होंने अरुण गवली को अपनी हिरासत में ले लिया। तो इस तरह से अरुण गवली की गिरफ्तारी भी हुई थी। तो ये थी अरुण गवली की कहानी। आपको कैसी लगी ये स्टोरी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।